नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। 5 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से वोटों की अपील करेंगे। तो देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले यानी कि 5 मई को पीएम मोदी अयोध्या जाएंगे। रविवार को पीएम मोदी अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन और पूजन करेंगे। पीएम मोदी शाम को करीब 7 बजे रामलला के दर्शन करेंगे और इसके बाद वो अयोध्या में रोड शो भी करेंगे। पीएम मोदी रविवार 5 मई को 3 बजे इटावा पहुंचेंगे और 4:45 बजे धारूहेड़ा जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी शाम को 7 बजे अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करेंगे और 7:15 बजे अयोध्या में रोड शो करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी अयोध्या में करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। इस दौरान जगह जगह उन पर फूलों की वर्षा की जाएगी। अयोध्यावासी पीएम मोदी के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। पीएम मोदी का अयोध्या दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य की जनसभा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ही जनसभा को संबोधित करने मंच पर पहुंचे तो वहां पर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और जनसभा के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया। तो आगरा जिले में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रत्याशी उत्तम सिंह निषाद के समर्थन में डोकी के सती जनसभा करने आए पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारी ब्रजेश भदौरिया ने जूता फेंक दिया। इसके पहले फतेहाबाद में भी हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने काफिला को रोका था। काले झंडे दिखाकर उनकी गाड़ी पर स्याही फेंकी गई थी। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य फतेहाबाद में उत्तम सिंह निषाद के समर्थन में आयोजित सभा में जैसे ही माइक पर आए तो हिंदू महासभा के पदाधिकारी भदौरिया ने उन पर जूता फेंक दिया और माइक पर जाकर लगा। पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों के साथ उसे पकड़ लिया। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिलों को रोका गया था। आक्रोशित अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। इतना ही नहीं, कार पर स्याही भी फेंक दी गई। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तकरार हुई। ऐसे विरोध को देख स्वामी प्रसाद मौर्य वापस लौट गए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सहारनपुर से खबर है, जहां पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 3 फरार बताए जा रहे हैं। तो सहारनपुर के थाना नकुड़ में ग्रामवासियों की सूचना के बाद कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र गोतप के नेतृत्व में सलाहपुर के जंगलों में गो तस्करों की सूचना मिलने के बाद गो तस्करों और पुलिस में आमने सामने की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि 3 फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का भी गठन कर दिया गया है। कल रात्रि में थाना नकुड़ में पुलिस गश्त के दौरान पुलिस को संदिग्ध युवक नजर आए, जिस पर कि पुलिस जब पास में पहुंची जंगल में उनके पास में तो देखा कि वो एक पशु को काट रहे थे और इस पर पुलिस ने जब उन्हें ललकारा, उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से एक अभियुक्त कलीम नामक जो अभियुक्त है वो घायल हुआ और उसे अस्पताल पहुंचाया गया है। जो उसके अन्य साथी थे, 3 साथी, वो मौके से कार में भागने में कामयाब हुए, जिनके नाम पुलिस को पता चल गए हैं। उनके खिलाफ भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी। कलीम जो अभियुक्त है, इसके खिलाफ 10 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और ये गौकशी का पुराना अभियुक्त है, कई बार जेल गया है। फतेहपुर के गंदेवड़ा गांव का ये रहने वाला है और इसके जो अन्य साथी हैं जो मौके से फरार हो गए थे, उनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है और शीघ्र ही उनको गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराजगंज से खबर है, जहां पुलिस ने 25-25 हज़ार रुपये के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से पिस्टल, जिंदा कारतूस और चोरी की रिक्शा भी बरामद की गई है। तो यह खबर महाराजगंज से है, जहां ज़िले के निचलोल थाना क्षेत्र में पुलिस ने 3 जालसाजों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पिस्टल, जिंदा कारतूस, चुराया गया ई रिक्शा और नकदी बरामद हुई है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई थानों में मुकदमा दर्ज है। पकड़े गए जालसाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। देखिए, हमारे यहाँ
एक 28 तारीख को एक मुकदमा लिखा गया था जो कि पेपर में भी पब्लिश हुआ था बाद में। इसमें एक ई रिक्शा चालक से कुछ लोगों ने धोखे से उसका ई रिक्शा चुरा लिया था, जिसके संबंध में 29 तारीख को FIR पंजीकृत हुआ था। एक और घटना कल जिसका FIR पंजीकृत हुआ 14 तारीख की घटना थी, जिसमें एक व्यक्ति से वसूली के लिए उसको थ्रेटन किया गया था। इन दोनों मामलों में ये जो दूसरी FIR थी नामजद थी, तो इन दोनों की इन्वेस्टिगेशन में जब इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया गया तो इसमें कल 3 लोग इसमें जो है पकड़े गए हैं, जिनमें से दो के ऊपर 25-25 हज़ार का इनाम भी है तथा इनके साथ गाड़ी भी बरामद हुई है, असलहा बरामद हुआ है, एक पिस्टल बरामद हुई है 32 बोर की, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं, एक फोक्सवैगन कार है जिससे लोग अपराध कारित करते थे वो भी बरामद है, और एक व्यक्ति जिसका ई रिक्शा गायब हो गया था वो भी बरामद है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुल्तानपुर से बसपा प्रत्याशी बैंक के डिफ़ाल्टर हैं और उनसे जब इस पूरे मामले में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि व्यवसाय में बैंक बाकायदारी एक आम बात है। लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पर उन्होंने दावा किया है। तो ये खबर सुल्तानपुर से है, जहां बहुजन समाजवादी पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशी उदयराज वर्मा को बनाया है, जो बीते दिन नामांकन करने DM ऑफिस पहुंचे थे। जहां मीडिया से बातचीत में बैंक डिफ़ाल्टर के सवाल पर उन्होंने कहा है कि व्यवसाय करने वालों के लिए एक आम बात है। उन्होंने कहा है कि हम लोग लोन लेते हैं, इसलिए बाकायदारी होना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी के साथ नामांकन करने पहुंचे प्रत्याशी उदयराज वर्मा ने जिलाधिकारी को नामांकन पत्र सौंपा था। अगर वोट बैंक खत्म हो गया तो पिछली लोकसभा में 10 सांसद कैसे बनते, और जब भी वोट हुआ है लगभग सीटों पे अगर हारी भी है तो सेकंड स्थान पे, तीसरे पे तो जल्दी बीएसपी जाती नहीं है। ये तो गलत बात है। बीएसपी का कभी जनाधार खत्म नहीं हो सकता। माननीय बहन जी देश की बहुत बड़ी नेता हैं। अब इसी प्रदेश में नहीं कई प्रदेशों में उनके जनाधार अभी बरकरार हैं और लोग उनके लिए आज भी कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और आप देख सकते हैं इतनी भीड़ आई है, इतना उत्साह है लोगों में। तो माननीय बहन जी के लिए, बसपा के लिए कभी जनाधार कम नहीं हो सकता है। वे अगर डिफाल्टर होते तो RC कटती, नोटिस लगते, ऐसा कुछ तो नहीं। देखिए ये बिजनेस का विषय है, कोई पर्सनल चीज़ें हैं। ये बिजनेस का बिजनेस में फ़ायदा और लॉस होता रहता है। और जिस बैंक की आप बात करें उस बैंक में हमने कई बार लोन लिए हैं, फिर पूरा क्लोज हुआ है, फिर उस बैंक ने में कई बार लोन दिया, फिर लिया, तो चलता रहता है। ये तो एक बिजनेस है और उस बिजनेस के थ्रू में काफ़ी लोगों को मेरे साथ रोजगार पे 100-200 लोग जो हैं, जो बच्चे हैं कमा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमरोहा से खबर है, जहां एक सिपाही ने सर्विस राइफल से अपने आप को गोली मार ली और ख़ुद को मौत के घाट उतार लिया। आत्महत्या का भी कारण नहीं पता चला है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो ये खबर अमरोहा से है, जहां ज़िले में एक पुलिसकर्मी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेन के इंतज़ार में स्टेशन रेलवे पर बैठे सिपाही ने सरकारी राइफल से खुद को गोली मार ली। मृतक सिपाही अमरोहा के जोया कस्बे का रहने वाला था। सिपाही तैयब बागपत जिले में तैनात था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पीलीभीत से खबर है, जहां क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। गिरोह में एक थाने का सिपाही भी शामिल है। तो पीलीभीत के कोतवाली पूरनपुर में राज मिस्त्री के तलाश में आया था। आरोप है कि इस दौरान कार सवार 4 लोगों ने उसको रोककर CBI अधिकारी बताकर मोबाइल ऐप स्कैनर पर स्कैन करवा लिए 1400 रुपये और खाते में डलवा लिए थे। यही नहीं, इन्हीं कार सवार 4 लोगों ने खुद को क्राइम इंस्पेक्टर बताकर गुरुवार को गांव डकर निवासी कबर को पूरनपुर कस्बे में पकड़ लिया और 12,500 रुपये और एक मोबाइल लूट लिया था। कल थाना पूरनपुर पर 2 सूचना प्राप्त हुई, जिसमें थाने पर तैनात पुलिस आरक्षी रामू सिंह सहित 4 व्यक्तियों के द्वारा क्राइम इंस्पेक्टर बनकर एक व्यक्ति से मोबाइल एवं पैसा छीनना तथा एक व्यक्ति से मोबाइल के द्वारा जबरन पैसा ट्रांसफर करने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना हाजा पर इसकी जांच कराएगी तो घटना की पुष्टि हुई। इस संबंध में थाना हाजा पर 4 व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है एवं थाने पर तैनात पुलिस आरक्षी रामू सिंह एवं एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य 2 व्यक्तियों की तलाश जारी है। इस संबंध में नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल अयोध्या पहुंचे और रामलला के उन्होंने दर्शन पूजन किए। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शुक्रवार को रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का स्वागत किया गया। यहां पहुंचकर सड़क मार्ग से होते हुए अयोध्या पहुंचकर उपराज्यपाल ने रामलला सरकार के दरबार में हाजिरी लगाई और उनका आशीर्वाद लिया।
साथ ही उन्होंने सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में बजरंगदली का दर्शन पूजन किया। वहीं इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा है कि सौभाग्य की बात है कि हमने अपने जीवन काल में इस मंदिर का निर्माण होते देखा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।